हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बिग बॉस 19 एपिसोड 14 की, वीकेंड का वार, ऑफ कोर्स सलमान के साथ। और इंटरेस्टिंग भी था, क्रूशियल रियलिटी चेक, ये था एपिसोड का नाम। आज के एपिसोड में ना सलमान ने घर वालों की जबरदस्त वाली क्लास लगाई, अब्यूसिव लैंग्वेज को लेके, इनएक्टिविटी को लेके, और काफी ज्यादा इस चक्कर में ना इमोशनल मोमेंट्स भी घर में रहे। तो सबसे पहले तो ना सलमान खान ने कुछ लोगों के लिए कॉफी मंगाई। वो थे अशनूर, गौरव, आवेज, नगमा और अमाल। तो इन 5 लोगों के लिए सलमान ने कॉफी मंगाई जिसका नाम था वेकअप कॉफी। सलमान ने कहा कि तुम लोगों ने आखिर कंटेंट क्या दिया है अपने व्यूअर्स को, अपने सपोर्टर्स को। गौरव को भी सलमान ने कहा कि आप टीवी पे इतना ज्यादा दिख चुके हैं, आपकी इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है, लेकिन अब आप क्या एड ऑन कर रहे हैं? क्या घर में होने वाले मुद्दों पे आप तो बोलते ही नहीं है? और एक मुद्दा तो ऐसा था कि जिसमें मैं भी आपका व्यू जानना चाहूंगा, तो आप क्यों नहीं बोलते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सब मतलब मेरे स्टेचर के बियॉन्ड है? मैं इतनी छोटे छोटे पैटी इशूज पे क्या ही अपना ओपिनियन दूं? इसके बाद अमाल मलिक को सलमान ने अच्छा खासा हिंट दिया। सलमान और अमाल मलिक एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे। सलमान ने कहा कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? अमाल ने कहा आप मेरे बड़े भाई, फादर फिगर है। उसने कहा भाई पकड़ के चल लो। पहली बात तो ये कि जब तुम बिग बॉस में आए तुमने मुझे बताया तक नहीं, तुमने मुझसे पूछा तक नहीं कि तुम बिग बॉस में आ रहे हो। मैं तो यहाँ पे आके खुद शौक था कि तुम आ रहे हो। अब तुम आ ही गए हो तो तुम क्या करते हो? दिन भर बस सोते ही रहते हो कि तुम सोने के लिए यहाँ पे आए हो? कुछ तो करो। तो उसको भी उसकी इनएक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा बोला एंड ही प्रॉमिस की ठीक है अब इम्प्रोवाइज करेगा। इसके बाद अशनूर, नवाज और नगमा से पूछा तुम लोग के कितने फॉलोवर्स हैं लगभग मिला के तीनों के? तो सलमान ने कहा तुम तीनों के लगभग मिला के 5 करोड़ के आसपास फॉलोवर्स का नंबर होगा। एक फिल्म जो हिट होती है उसको देखने के लिए लगभग 3.5 करोड़ मुश्किल से लोग जाते हैं। तो तुम्हारी फॉलोइंग तो इतनी ज्यादा है, तुम क्या दिखा रहे हो अपनी ऑडियंस को कि तुम कहीं से कहीं तक नजर ही नहीं आते हो? आवेश के लिए तो कहा तुम तो फ्यूचर टेंस में बात करते हो, मैं ये करूंगा, ये करके दिखाऊंगा, और करते कुछ भी नहीं हो। इसके बाद सलमान ने फरहाना को एब्यूसिव लैंग्वेज और डेरोगेटरी रिमार्क्स पर स्ट्रिक्टली वार्न किया। जैसे कि उसने नीलम को 2 कौड़ी की औरत कहा था, बशीर को बवासीर बोला था, साथ ही उसने कुनिका जी पे भी ऐसे फ्लॉप एक्ट्रेस, फ्लॉप लॉयर, ये सब कमेंट्स पास किए थे। जिस पर सलमान ने पुरानी इविक्शन का एक केस भी याद दिलाया कि किसी को एब्यूसिव लैंग्वेज के ऊपर यहाँ से सीधा सीधा निकाला भी गया था। तो पूछा कि तुम्हें क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए। इसके अलावा नेहल को भी काफी ज्यादा सुनाया गया कि तुम छोटी छोटी बातों को पकड़ लेती हो, छोटी छोटी बातों पे मुद्दा बनाने की कोशिश करती हो। सलमान ने कहा कि अभिषेक, उसको तुम लोगों ने क्यों बिना मतलब इतना सुनाया? पहली बात तो जब उसने फरहाना को अनइंटेंशनली उठाया था उस टाइम फरहाना हंस रही थी। 5 से ज्यादा बार वो सॉरी भी बोल चुका है। मतलब तुम लोग चाहते क्या? और नेहल, ये तो तुम्हारा मुद्दा भी नहीं था, बिना मतलब के मुद्दे उठाती हो। इस बात पे भी बोला कि तुमने जो तान्या के लिए बोला था कि उसके मुंह से स्मेल आती, दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसके मुंह से स्मेल नहीं आती? तो तुम्हें इस तरीके से बिलो द बेल्ट जाके लोगों को नहीं बोलना चाहिए। और सलमान का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि एक तरीके से फरहाना तो शांत हो ही गई थी, तुमने उसे इंस्टिगेट किया फिर से अभिषेक के लिए, और तुम हर घर वाले को एक तरीके से शर्मिंदा कर रही थी जा जाके कि तुम लोग हंस कैसे सकते हो। उसने फरहाना के साथ ये किया जबकि वो किसी और बात पे हंस रहे थे। तो ये सब पॉइंट आउट किया। मेनली यहाँ पे क्लास लगी नेहल की और फरहाना की। इसके अलावा फरहाना ने ना कुनिका जी को बहुत बेइज्जत किया था कि आपके बच्चे आपको देखते होंगे तो कितनी शर्म फील करते होंगे। तो कुनिका जी के बेटे को भी बुलाया था स्टेज पे और आके उसने बोला ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज मॉम, एंड उसने काफी सारे एनेक्डोट्स भी शेयर किए थे जो देखना काफी ज्यादा अपने आप में इमोशनल था। जब थोड़ा सा उसमें उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में पता चला, हाउ शी हैज स्ट्रगल, एक पॉइंट पे तो मैं भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट निकलेगा कौन ये सलमान ने कहा वो कल बताएंगे, यानी कि आज के एपिसोड में। बट पूरी कॉन्वो से मुझे लग नहीं रहा कोई निकलने वाला है, बिकॉज वहां पे सलमान ने ऑलमोस्ट सभी को तो वार्निंग दी है कि तुम अच्छे से खेलो ताकि तुम विजिबल दिखो को। तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई निकलेगा, बट देखते हैं कि आज नाम बताया जाएगा अगर कोई निकलता है तो। इसके बाद थोड़ा सा दिखाते हैं कि नेहल ने जाके फिर तान्या मित्तल से माफी मांगी। तो वो कहती है मैंने आपकी वजह से ना पूरे हफ्ते सुबह आप खाना बनाते हो, डिनर आप बनाते हो, मैंने 2 टाइम का खाना नहीं खाया बिकॉज मैंने लाइफ में इतनी ज्यादा इंसल्ट कभी देखी नहीं है। और फरहाना को ना सलमान ने एंड में वार्निंग ही दे के छोड़ दिया होता है कि ये मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि अब ये अब्यूसिव लैंग्वेज मत बोलना, हमने निकाला हुआ है अब्यूसिव लैंग्वेज के ऊपर ही। साथ में ये भी बोला था कि तुम्हारी हरकतें पीस एक्टिविस्ट जैसी है नहीं। पीस एक्टिविस्ट का काम होता है कहीं पे झगड़ा हो रहा है उसको बंद कराना, शांत कराना, बट तुम खुद क्या करते हो, इतनी पर्सनल हो जाते हो लोगों के साथ। तो गाइस फुल ऑन ड्रामेटिक था आज का एपिसोड। सलमान ने बहुत सारे लोगों की क्लास ली। लैंग्वेज वाला तो यार मुझे भी लगता है मतलब फरहाना और नेहल का नेचर अननेसेसरी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। और जब वो अभिषेक को इस तरीके से शर्मिंदा कर रहे थे ना, मतलब डिस्पाइट वो इतनी बार सॉरी बोल चुका था, फरहाना के पैर
छू के भी उसने सॉरी बोला था, वो सच में नहीं अच्छा लग रहा था, बिकॉज दैट वॉज अनइंटेंशनल। उसने कोई गलत सोच के नहीं उसे उठाया था, हीट ऑफ द मोमेंट में उससे वो हो गया था। तो सच में नहीं अच्छा लगता कि किसी चीज को इतना ज्यादा स्ट्रेच करते जाओ। तो गाइस यही थे वीकेंड के वार के मेजर हाईलाइट्स इस हफ्ते के, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लेना, चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो। थोड़े बहुत इंप्रेशन तो आ रहे हैं, वीडियो देख के जा रहे हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कर लो गाइज, मेरा भी चैनल ग्रो हो जाएगा, बिकॉज जब बनाते हैं ना इस तरीके से वीडियोस तो थोड़ा अगर मोटिवेशन मिलता रहे, जो कि सब्सक्राइबर्स और व्यूज के नंबर में ही मिलता है, तो फिर आगे काम करने का, कंटिन्यू करने का मजा भी आता है। एनीवे अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा, एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो। अंटिल देन अपना ध्यान रखो, बाय बाय एंड टेक केयर।